हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एमकॉम के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने एमकॉम की कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना उनका एक्सटर्नल का फीस होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जो भी प्रोसेस होती है वो मैं सारी की सारी प्रोसेस मैंने उनको बता दी थी। तो इस बार जो सीरीज का हमारा दूसरा पार्ट आ रहा है, जो आ रहा है बीकॉम से रिलेटेड, यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। बीकॉम की एक्सटर्नल की फीस कितनी होती है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और तीसरा आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सी बुकें पढ़नी है। बेनिफिट्स ये है कि मेरे पास ऑलरेडी बुक पड़ी है, तो मैं आपको बुक्स फोटोज के साथ में आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप मार्केट से खरीद कर एक्सटर्नल की तैयारी कर सकते हो। ओके, गुजराती और हिंदी में दोनों की समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपके लिए वीडियो पूरा का पूरा देखना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बीकॉम के बारे में, और मैं एनईपी को समझा रहा हूँ, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लगी थी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, जो एक्सटर्नल के स्टूडेंट है उनको मैं समझा देता हूँ। आपकी टोटल 7 एग्जाम होगी, जिसमें से 4 एग्जाम आपके 50 मार्क की होगी, और बाकी की जो 3 एग्जाम होगी वो आपकी होने वाली है 25-25 मार्क की। ठीक है, ये ध्यान रखना। 4 एग्जाम के 2 घंटे हो गए और एक घंटा होगा 25 मार्क की एग्जाम के लिए। अब ये जो एग्जाम होगी आपको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या जहाँ भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे आपको देनी होती है। ठीक है, पासिंग में आपको बता देता हूँ, 50 में से आपको 18 मार्क्स पासिंग होता है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, यानी 100 में से 36 हो जाएगा, 36 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर के आप सेंटर पे एग्जाम देते हो तो आपका रिजल्ट जो होता है वो ऑनलाइन तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो पोस्ट के थ्रू आपको दे दी जाती है। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट को बीकॉम की एग्जाम देनी है उनको किसी भी बोर्ड से 12th कंप्लीट चाहिए। वो कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। ठीक है, वैसे तो कॉमर्स वाले ही बीकॉम लेते हैं, बट कुछ और होते हैं जिन्हें अलग स्ट्रीम से भी लेना होता है, तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो 12th की मार्कशीट, एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं वो उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है। एबीसी आईडी आपकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आप किसी अदर बोर्ड से आ रहे हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपने गैप लिया तो गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जब फॉर्म फिलअप कर रहे होगे उस टाइम आपको उसमें सारे के सारे शो हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपको रखने पड़ेंगे अपने पास में। फीस की बात कर लेता हूं मैं आपको। तो जो स्टूडेंट गुजरात बोर्ड से पढ़ा हुआ है, जीएससीबी बोर्ड से पढ़ा हुआ है और वो गुजरात यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो उनकी फीस होगी 860 रुपए पर सेमिस्टर। ठीक है, 6-6 महीने में एग्जाम कंडक्ट होती है, तो हर एग्जाम में उनको 860 रुपए पे करने हैं। मे भी शायद कि जब नेक्स्ट सेम 2 आता है तो थोड़ा वो फीस कम हो जाती है, बट इस टाइम तो आपके फॉर्म फीस के हिसाब से 860 रुपए होते हैं। और जो अदर बोर्ड से आते हैं उनकी फीस होती है 970 रुपए के आसपास। तो ये आपका फीस का स्ट्रक्चर हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बुक्स कौन सी पढ़नी होती है, क्या पढ़ना होता है, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो, कुछ चीजें आप ध्यान रखना कि गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप बीकॉम का फॉर्म भर रहे हो एक्सटर्नल के थ्रू, जो कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म भरे थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सटर्नल के फॉर्म भरे थे बीकॉम के, तो उनके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया था। उनको डायरेक्टली सब्जेक्ट सिलेक्ट करके दे दिए गए थे, जिसमें अकाउंट मेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, मे भी शायद वो आपकी 12वीं की मार्कशीट के बेस पर उसको कैरी फॉरवर्ड उसको देख उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स है उसके हिसाब से देखकर आपको क्या कर रहा होगा, इसमें सारे के सारे आपको नोट से आपके जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्शन हो जा रहे होंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बुक्स बता देता हूँ, सारी बुक्स फोटोज के साथ बताता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा कि कौन कौन से बुक्स है और क्या क्या है। देखो, सबसे पहले जो आपकी बुक्स आएगी वो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, अगर गुजराती में इसको बोले तो नाणाकीय हिसाब पार्ट 1 है। ठीक है, जिसके अंदर सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ये नाणाकीय हिसाबी 2 करके है, इसको गुजराती में ऐसा बोला जाता है। इसके अंदर टोटल आपको 4 चैप्टर हो गए। 4 चैप्टर आप देख लेना खास करके जब खरीदने जाओ। पहला होगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा होगा जॉइंट वेंचर, तीसरा होगा ब्रांच अकाउंट और चौथा होगा अकाउंट ऑफ सेल अंडर हायर परचेज सिस्टम। ये 4 चैप्टर बुक के अंदर देख लेना, और हो सके तो लेटेस्ट एडिशन लाइए बुक का, बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद आपको पढ़नी है ये वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, नाणाकीय हिसाबी पत्रक 1। इसके भी मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, ताकि आप बुक खरीदने जाओ तो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसके चैप्टर में सबसे पहला आपका है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट प्रोसेस एंड फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये यूनिट 2 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 में आएगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और 4 है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसके चैप्टर्स की बात की जाती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, तो यूनिट 1 बेसिक अकाउंट के अंदर 2 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 2 के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हो गए। यूनिट 3 के अंदर एक ही चैप्टर है सिंगल एंट्री, और 4th में है अकाउंट फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको एक्सटर्नल की तरह दूसरी बुक का स्टडी करना है। इसके बाद आपके पास बुक आती है ये वाली स्टेटिक्स, ठीक है। इस वाली स्टेटिक्स को बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी आपको चैप्टर्स में बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको। आप जाना लेटेस्ट एडिशन की लाना, एनईपी चैप्टर्स देख लो ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इंट्रोडक्शन टू स्टेटिक्स करके एक चैप्टर है इसके अंदर, फिर है ओके 2 चैप्टर है
स्टडी 1 और स्टडी 2 करके इसके 2 चैप्टर और है, और भी एक चैप्टर है वैरायटी ऑफ स्टडी समथिंग, हाँ ऐसे कुछ चैप्टर का नाम है। इसको थोड़ा डीपली, इसके अंदर चैप्टरों को थोड़ा डीपली बताया गया है। कोरिलेशन और रेग्रेशन करके चौथे चैप्टर के अंदर है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स यूनिट 1 की तरह पे यहाँ पे है। ओके, उसके बाद 2 चैप्टर और है, और उसके बाद ये 2 चैप्टर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक्स हो जाता है। जो आपको देखना है बुक्स के आप कवर से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला लाना है, कोड वर्ड जो भी हो देख लेना। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद एक आपकी जो बुक आएगी वो की गांधीवादी इकोनॉमिक्स थियरी, दिख रही है गांधीवादी इकोनॉमिक्स। इसके अंदर भी आपके टोटल 4 चैप्टर्स है। ठीक है, ध्यान देना। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ थियरी ऑफ गांधी इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक बेस्ड और गांधी थॉट एंड चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन टू रूरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। 4 चैप्टर इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरे के पूरे हेल्पफुल होने वाले आपको चारों के चारों चैप्टर। ये बुक के अंदर पूरा का पूरा डाटा आपको दिया गया होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। बुक देख लो कौन सी लानी है, ताकि आपको तकलीफ ना हो, चाहे गुजराती के हो इंग्लिश वाले को। ठीक है, अब ये जो 4 बुक्स मैंने आपको बताई थी बच्चों, वो 4 बुक्स है, उनकी एग्जाम 50-50 मार्क की होगी। 4 चैप्टर है तो 10-10 मार्क के 4 क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी का 10 मार्क का एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, ब्लैंक्स कुछ भी आ सकता है, वो बेस करता है। फिर भी मैं आपको पैटर्न के हिसाब से, इसके अंदर तो मोस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स से एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, इसके अंदर 1 लाइनर के क्वेश्चन आते हैं। इन 2 बुक्सों के अंदर ऑलमोस्ट एमसीक्यू आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। 4 चैप्टर है, हर चैप्टर का वेटेज 10 मार्क तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से, और बाकी का एमसीक्यू के ऊपर बेस होता है। तो ये 4 चैप्टर की एग्जाम 2-2 घंटे की होगी, सर 4 बुक की एग्जाम 2-2 घंटे की होगी, जो तुम्हें भी देनी है यूनिवर्सिटी के अंडर में, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी देनी है। अब कॉलेज वालों को भाई जो बाकी की 3 बुक थी वो उनको यूनिवर्सिटी में नहीं देनी, वो तुम्हें देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सटर्नल वालों को। तो इसमें से पहले ये आती है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल वाली बुक। इसके अंदर 2 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर, दोनों चैप्टर का 10-10 मार्क का वेटेज है, और बाकी का 5 मार्क का एमसीक्यू एक्सेट्रा जो अपने हिसाब से पूछना चाहते हैं वैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल मिला के 2 चैप्टरों को यहाँ पे किया गया है, जिसमें है फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग एंड ऑफ प्रेजेंट, और एक दूसरा प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है। 2 चैप्टर हो गए, आप देख लेना बुक को। इसके बाद इसके अगर पेपर पैटर्न की बात कर दी जाती है, तो पेपर पैटर्न में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस भी होते हैं, और एंड में जाके अगर हम कभी बहुत बार देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कम से कम 2 बुकें बच जाती है, जो आपको और स्टडी करनी पड़ेगी, और इन 2 बुक का को वेटेज है वो भी 25-25 मार्क का ही है। तो जिसमें पहली ये आती है आईकेएस, इंडिक नॉलेज सिस्टम। अब वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, तो सबको लगता है भाई एमसीक्यू वाली एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक के अंदर भी टोटल 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर में से एक 10-10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यानी 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के 5 मार्क का एमसीक्यू होता है। तो इस भ्रम में मत जाना कि खाली एमसीक्यू तो पूरी एग्जाम एमसीक्यू बेस होगी, नहीं। लास्ट टाइम बच्चों ने एग्जाम दी है, तो मुझे आइडिया है एक्सटर्नल वालों का कि इसमें एमसीक्यू के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडिक नॉलेज सिस्टम ध्यान दे देना। अच्छा, ये वाली बुक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीकॉम, बीए, बीबीए वालों के लिए, सबके लिए सेम बुक यूज हो रही है। ठीक है, तो इसको खास ध्यान रखना, ये मिल जाएगी इंडिक नॉलेज सिस्टम करके। पेपर पैटर्न में मैं साथ में बताते जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आता रहेगा। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ आईकेएस है, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम इन द वर्ल्ड में इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, उसके बेस पर सारा का सारा इसके अंदर दिया गया है। लास्ट में आपके पास ये बुक बच जाती है व्यवहारिक हिंदी। किसी लोगों का गुजराती आएगा, किसी का हिंदी भी आ सकता है। वैसे तो ये हिंदी आती है बुक पर, किसी का गुजराती भी शायद आता है, यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं, बट आई थिंक हिंदी ये चलेगा। व्यवहारिक हिंदी वाली चैप्टर, इसका भी 25 मार्क का वेटेज है। 2 10-10 मार्क के क्वेश्चन, अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बड़ा भी पूछ सकते हैं, छोटा भी पूछ सकते हैं, अपने हिसाब से 6-5 मार्क का जैसे उनको अरेंज करना है उस सबसे पूछेंगे। और ये सारा का सारा जो होगा, पूरा का पूरा इस डाटा को ये लोग एग्जाम के थ्रू आपसे पूछा जाएगा। 2 चैप्टर इसके भी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से। थोड़ा बहुत इसमें ग्रामर्स भी होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखना, पहला यूनिट है जिसमें हिंदी कविताएं हैं, टोटल 5 कविताएं दी गई हैं, 5 कविताओं में से भी क्वेश्चन बनेगा। और दूसरे यूनिट में निबंधों की सूची दी है, उस निबंधों में से कोई भी एक निबंध आ सकता है, 2-3 निबंध जैसे भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है वाणिज्य संबंधी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स वाले हैं, उसमें से 5 मार्क का आपको पूछा जाएगा। सो आई होप मैंने बीकॉम के बारे में यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिसके अंदर आपको मैंने फीस बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो बता दिया, और सारी की सारी बुक्स विद कवर्स बता दी है। तो कवर्स के साथ बताइए, तो आपको खरीदने में मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई परेशानी होगी। तो स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हो। और फॉर्म कब भरा जाएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हो। इसी मंथ के अंदर इसका फॉर्म भरा जाएगा। आप जैसे ही फॉर्म भर देते हो, उसके बाद आपकी ये सारी पढ़ाई की स्टेटस पूरी हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने जितना भी इससे पॉसिबल होता था वो सारी की सारी मैंने डिटेल्स इसके अंदर दे दी है। ओके, और भी कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट कीजिए। हम आगे ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।